अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। क्विक बुक लर्निंग में आपको खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनवॉइस से रिलेटेड, कि क्विक बुक के अंदर इनवॉइस कैसे जनरेट होती है। उसके 3 तरीके हैं। सबसे पहले आप जाएंगे कस्टमर मेन्यू में और आप नीचे आएंगे जी क्रिएट इनवॉइस। इस पर क्लिक करेंगे, आपकी इनवॉइस क्रिएट हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि आपको होम पेज पे का आइकन नज़र आ रहा होगा और उसके नीचे लिखा है क्रिएट इनवॉइस। इसको क्लिक करेंगे तो आपकी इनवॉइस जनरेट हो जाएगी। और तीसरा तरीका शॉर्टकट ये है कि आप कंट्रोल आई प्रेस करें, आपकी इनवॉइस जनरेट हो जाएगी। ये आपका इनवॉइस मेन्यू है। और सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने कस्टमर को सिलेक्ट करना है। इनवॉइस ये चीज़ होती है कि आप किसी बंदे को कुछ चीज़ सेल कर रहे हैं, तो जो जो चीज़ें आप सेल कर रहे हैं उनकी प्राइस क्या है, क्वांटिटी क्या है, वो चीज़ें उस पर मेंशन होती हैं। तो ये इनवॉइस जो है ये कस्टमर के लिए तैयार की जाती है। जिस बंदे को आप चीज़ें सेल कर रहे हैं उसके लिए एक इनवॉइस होती है, एक एविडेंस होती है कि जिसके अंदर आपका पूरा बिल बना होता है कि इतनी अमाउंट्स है, इतनी अमाउंट की चीज़ें हैं, इतनी क्वांटिटी है और टोटल बिल क्या है। सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं जी कस्टमर को। ये हमारा कस्टमर है, 2 कस्टमर मैंने ऐड किए हुए हैं और केविन जॉनसन को हम क्लिक करते हैं। इसको ऐड कर दिया। चूँकि कस्टमर की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमने दी हुई है। कस्टमर को कैसे ऐड करते हैं वो मैंने आपको बता दिया था। जब हमने उसकी इन्फॉर्मेशन दी थी तो उसका एड्रेस वगैरह भी हमने दिया था, तो वो एड्रेस उसका ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया, बिल पे आ गया और शिप पे आ गया। इसकी डेट है, इनवॉइस नंबर है। इनवॉइस ये खुद ब खुद नंबर जनरेट सॉफ्टवेयर करता है। और उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आ जाना है क्वांटिटी सेक्शन में। क्वांटिटी सेक्शन से पहले आपने ये करना है कि आइटम कोड, कि आपने जो आइटम सेल करना है उसको सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे आप आइटम क्रिएट भी कर सकते हैं, न्यू आइटम। और आइटम कैसे क्रिएट करना है ये मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी थी इन्वेंट्री से रिलेटेड, आप उसको देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आइटम क्रिएट किया हुआ है, उसको हम सिलेक्ट कर देते हैं। डाइजेस्टिव बिस्किट हमने एक आइटम ऐड किया हुआ ऑलरेडी, तो ये आइटम हम सेल करना चाह रहे हैं कस्टमर को। अब हमने ऑलरेडी उसकी इन्फॉर्मेशन सारी दी हुई थी। उसकी डिस्क्रिप्शन भी दी हुई थी, उसका आइटम नेम था वो भी दिया हुआ था, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या था, पैकिंग थी, बॉक्सेस में था, और प्राइस क्या थी, ईच बॉक्स की प्राइस क्या थी। ठीक है, 120 थी। अब हम इस बंदे को 10 बॉक्स हम सेल करना चाह रहे हैं। जब हम क्वांटिटी में के अंदर 10 इंटर करेंगे तो आपका जो टोटल अमाउंट है वो खुद ब खुद सॉफ्टवेयर कैलकुलेट कर देगा, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ ही आप देख रहे होंगे ये टैक्स वाला जो खाना है, अगर आपका सेल के साथ टैक्स एसोसिएटेड है तो आप उसको टैक्स करेंगे, अगर नहीं है तो उसको नॉन टैक्स कर दें। ये 2 ऑप्शन है, टैक्सेबल सेल्स, नॉन टैक्सेबल। तो चूँकि मोस्टली हमारे यहाँ पाकिस्तान में टैक्सेबल नहीं होता तो हम इसको नॉन टैक्स कर देते हैं। अगर टैक्सेबल है तो आप टैक्स कर सकते हैं। टैक्स की एडजस्टमेंट कैसे करनी है वो मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूँगा। फिर आपने क्या करना है जी कि अब ये आपकी इनवॉइस जनरेट हो गई है। टोटल इनवॉइस कितनी है, 1200 रुपये की। ये आप बैलेंस देख रहे होंगे नीचे 1200। इसको आप ऑफ कर दें और यहाँ पे आप कस्टमर को एक मैसेज दे सकते हैं कि मोस्टली इनवॉइसेस के अंदर आप देखते हैं कि मुख्तलिफ मैसेज होते हैं। इसमें ऑलरेडी दिए हुए मैसेज आप नया मैसेज भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसको मैं ये यहाँ से ही एक सेलेक्ट कर देता हूँ, थैंक यू फॉर योर बिज़नेस। हम उनका शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं कि उन्होंने हमारे साथ बिज़नेस में कोऑपरेट किया। और ये हमारी इनवॉइस। फिर हम क्या करेंगे जी, सेव एंड क्लोज। ये हमारी इनवॉइस जनरेट हो गई है। अब हम क्या करते हैं जी, हम कस्टमर मेन्यू में जाते हैं।
कस्टमर सेंटर में जाते हैं। अब हम देखते हैं जी कि हमने केविन जॉनसन को 1200 रुपये का सामान बेचा है, उसको एक इनवॉइस जनरेट किया हमने उस कस्टमर के लिए। इसको क्लिक करेंगे, पहले तो इसकी डिटेल आ जाएगी सारी, और आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन वाले एरिया में आप देखेंगे इनवॉइस टाइप क्या है, इनवॉइस नंबर क्या है, 2 नंबर है, डेट कब ये जनरेट हुई, और अकाउंट रिसीवेबल, ये आपको अमाउंट रिसीव नहीं हुई है। तो ये क्या चीज़ शो कर रही है कि इस कस्टमर को हमने इतने रुपए का माल बेच दिया और ये रिसीवेबल है, इसकी कैश अभी रिसीव नहीं हुई है। हम अगर इसको एडिट करना चाहें तो हम इसको एडिट ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करके एडिट ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहें या इसमें आप चाहें कि कोई और प्रोडक्ट इसमें ऐड की जाए कस्टमर की डिमांड पे, तो आप ऐड करके उसको सेव एंड क्लोज कर सकते हैं। ये था हमारा आज का इनवॉइस से रिलेटेड कि कस्टमर को इनवॉइस कैसे कस्टमर के लिए इनवॉइस कैसे क्रिएट की जाती है। जब हम चीज़ें सेल करते हैं तो हम इनवॉइस क्रिएट करते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर इनवॉइस क्रिएट की जाती है, और आम जहाँ पे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं होता वहाँ पे हम बिल बुक होती है, उस बिल पे हम अपनी चीज़ों के नाम और उनके अमाउंट और उनका टोटल लिख देते हैं और उस कस्टमर को दे देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।